Hello, girls. Now, the next topic is splitting company data. अपनी कंपनी के डाटा को स्प्लिट करना. स्प्लिट मीन्स कि टू पार्ट्स में डिवाइड करना. Splitting company data. This option is used to split data into two parts or two companies. If there is a single company for two or more than 2 financial years or in other situations. अपनी कंपनी के डाटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करना या टू कंपनीज में डिवाइड करना. सपोज करिए आपकी टैली में एक सिंगल कंपनी क्रिएटेड है और आप उसको 2 फाइनेंशियल ईयर्स में डिवाइड करना चाहते हैं या टू कंपनीज में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? दैट इज़ स्प्लिटिंग कंपनी डाटा. स्प्लिटिंग ऑप्शन का यूज़ करेंगे आप टैली में. ओके इससे क्या होता है, जो हमारे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सपोज करिए 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 6 महीने आपके जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में. मीन्स जो आपका कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो 6 मंथ्स में डिवाइड हो जाएगा और जो उसकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो 6 मंथ्स में ही डिवाइड हो जाएंगी. सो स्टार्ट लेते हैं, देखते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं. टू स्प्लिट द कंपनी डाटा यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स. पहले हमें क्या करना है, प्रेस ऑल्ट F3 फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली. ये जो मैंने GOT लिखा है दैट मीन्स कि गेटवे ऑफ टैली, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है. टू गेट स्प्लिट कंपनी डाटा स्क्रीन. अपनी कंपनी डाटा स्प्लिट कंपनी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑल्ट F3 प्रेस करना है और गेटवे ऑफ टैली पे गेटवे ऑफ टैली पर है कि ऑल्ट F3 मेरे को प्रेस करना है. देन सेलेक्ट स्प्लिट कंपनी डाटा ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. उसके बाद मुझे क्या करना है, स्प्लिट कंपनी ऑप्शन का चूज़ करना है लिस्ट में से. जो भी गेटवे ऑफ टैली पे मेन्यू पे जो भी हमारे पास ऑप्शंस आएंगे उसका मेरे को उसमें से मेरे को स्प्लिट कंपनी डाटा को चूज़ करना है ऑप्शन को. देन इंसर्ट द स्प्लिट डेट फ्रॉम वेयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. उसके बाद मेरे को डेट मेंशन करनी है जब से मैं चाहती हूँ कि मेरा कंपनी का डाटा स्प्लिट हो, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड हो. देन प्रेस एंटर टू स्प्लिट कंपनी. उसके बाद हमें सिंपली एंटर प्रेस कर देना है कंपनी को स्प्लिट कराने के लिए. तो ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाती हूँ. ये देखिए इस तरह से जो आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ कंपनी आपको इस तरह से स्क्रीन शेयर होगी. ओके इस तरह से आपके पास स्क्रीन आएगी. सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑल्ट F3 करके कंपनी इन्फो पे जाना है. देन जब आप कंपनी इन्फो पे जाएंगे तो आपको दूसरी स्क्रीन है वो ये आपको शो करेगी जिसमें आपको स्प्लिटिंग कंपनी डाटा का ऑप्शन चूज़ करना है. देन उसके बाद आपको थर्ड जो स्क्रीन है वो ये शो करेगी जिसमें आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है जब से आप अपनी कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हो. मींस जब से आप अपनी कंपनी के डाटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, तो जो भी आप डेट मेंशन करोगे यहाँ पे तब से आपकी कंपनी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस आप कराएंगे, यस आपको प्रेस करना है. देन जो फाइनली आपकी स्क्रीन है वो आपके पास ये शो करेगी जिसमें देखिए जो कंपनी है हमारी जो ऑलरेडी अमित क्लोथ स्टोर के नाम से क्रिएटेड थी, यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. देखिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, मतलब हमारी यहाँ पे जो स्प्लिट है कंपनी है वो स्प्लिट हो चुकी है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, टू फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड हो चुकी है. तो जो स्प्लिटिंग कंपनी डाटा है वो इस तरह से वर्क करता है टैली के अंदर. आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टैली वॉल्ट पासवर्ड. ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा. ये अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है और इससे क्या चेंजेस आते हैं कंपनी में. तो पढ़ते हैं. टैली वॉल्ट इज़ इनेबल्ड टू सिक्योर द कंपनी. जो टैली वॉल्ट है वो कंपनी को सिक्योर करने के लिए, कंपनी के डाटा को सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है. टैली वॉल्ट इज़ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी फीचर्स बिल्ट इन टैली. जो टैली वॉल्ट होता है वो काइंड ऑफ सिक्योरिटी फीचर ही होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के डाटा को सिक्योर करके रख सकते हैं. टैली वॉल्ट इज़ लाइक अ लॉक विच इज़ नॉट गोइंग टू शो योर कंपनी इनटू द लिस्ट ऑफ कंपनी. जो टैली वॉल्ट है वो एक तरह से लॉक है
जो कि हमें कंपनी के लिस्ट में से उस कंपनी को शो नहीं करता। मीन्स जिस भी कंपनी पे आप टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाएंगे या टैली वॉल्ट पासवर्ड के फीचर को येस करेंगे तो उस कंपनी का जो नेम है वो आपको बाकी कंपनीज के लिस्ट के साथ शो नहीं करेगा। मीन्स उसका नेम हाइड हो जाता है जब हम टैली वॉल्ट पासवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, due to which your company details will not be accessible by anyone and secrecy and privacy can be maintained with the help of that feature। उसके कारण क्या होता है, आप जो अपनी कंपनी की डिटेल्स है उसको सिक्योर करके रख सकते हो, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता और ये फुली सीक्रेट और प्राइवेसी आपके से मेंटेन होती है। देन when you will choose select company in the menu symbol like this। ये देखिए जो ये स्टार्स से बने हुए मैंने आपको इसमें स्टार्स आपको दिख रहे होंगे। तो जब आप टैली वॉल्ट पासवर्ड का यूज़ करते हैं तो कुछ इसी तरह से कंपनी का नेम ना शो करा के स्टार्स शो करता है। मीन्स कि कंपनी के नेम की जगह आपको इस तरह से स्टार शो करेगा अगर आप टैली वॉल्ट पासवर्ड का यूज़ करते हैं टैली में। दिस ऑप्शन डज नॉट शो एनी ऑफ द डिटेल्स ऑफ द कंपनी टू द अदर पर्सन। ये ऑप्शन क्या करता है, किसी भी तरह की कोई डिटेल सामने वाले को शो नहीं करता, किसी भी अदर पर्सन को शो नहीं करता। ओके, तो बेसिकली जो क्रक्स है वो क्या है, जो टैली वॉल्ट पासवर्ड होता है, टैली वॉल्ट पासवर्ड होता है कि हमें जब कंपनी की इंफॉर्मेशन को हाइड करना है, कंपनी के नेम को हाइड करना है तो हमें टैली वॉल्ट का यूज़ करना है। अगर हम टैली वॉल्ट पासवर्ड को येस करेंगे, इनेबल करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम जितनी भी कंपनीज क्रिएट करेंगे उस कंपनीज का जो नेम है वो शो नहीं होगा। इस तरह से हमें स्टार्स शो होंगे। मतलब हमें पता होगा सिर्फ कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, बाकी सामने वाले पर्सन को नहीं पता लगेगा कि इस कंपनी का फुली नाम क्या है। ठीक है, देखो अब जो टैली वॉल्ट है उसको कैसे इनेबल कराते हैं टैली के अंदर। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू इनेबल टैली वॉल्ट पासवर्ड फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, जो टैली में पहले से ही कंपनी एग्जिस्ट करती है उसके लिए हम जो टैली वॉल्ट पासवर्ड है किस तरह से यूज़ करेंगे। और अगर आपको न्यू कंपनी क्रिएट करते टाइम टैली वॉल्ट पासवर्ड अगर आप चाहते हैं इनेबल कराना तो वह कंपनी क्रिएशन के विंडो पे ही जब ऑप्शन आता है तो आप वहाँ से भी करा सकते हैं इनेबल। तो उसमें स्टेप्स देखते हैं। लोड द कंपनी इन विच यू वांट टू इनेबल टैली वॉल्ट पासवर्ड। सबसे पहले आप हमें वो कंपनी लोड करनी है, वो कंपनी ओपन करनी है जिसमें आप टैली वॉल्ट पासवर्ड को इनेबल करना चाहते हैं। नेक्स्ट, गो टू गेटवे ऑफ टैली, देन ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो, चेंज टैली वॉल्ट। सब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है कि पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। GOT का मतलब मैंने आपको रिपीट में दोबारा कर रही हूँ, GOT मीन्स गेटवे ऑफ टैली, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है। देन ऑल्ट F3, उसके बाद हमें गेटवे ऑफ टैली पे रह के ऑल्ट F3 प्रेस करना है। देन उस ऑल्ट F3 जब हम प्रेस करेंगे तो हम कंपनी इन्फो के विंडो पे आ जाएंगे। देन हमें उसके बाद क्या चूज़ करना है, चेंज टैली वॉल्ट। हमें चेंज टैली वॉल्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कंपनी, उसके बाद हमें कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस भी कंपनी में हम टैली वॉल्ट पासवर्ड को इनेबल करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, एंटर द पासवर्ड इन द न्यू पासवर्ड एंड रिपीट न्यू पासवर्ड फील्ड। जब हम कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे देन उसके बाद वो हमसे पासवर्ड मांगेगा। ओके, पहले न्यू पासवर्ड मांगेगा, देन उसके बाद उसी पासवर्ड को रिपीट करने के लिए वो बोलेगा हमें पासवर्ड वाली फील्ड में। तो आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं। देन टैली ERP9 डिस्प्लेज अ मैसेज क्रिएटेड न्यू कंपनी। उसके बाद जो टैली ERP9 है वो आपको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा जो होगा क्रिएटेड न्यू कंपनी। मीन्स कंपनी को न्यू तरीके से, नए तरीके से आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। हालांकि कंपनी वही होगी, बस वो एक मैसेज देगा कि आप कंपनी को नए तरीके से क्रिएट करो। देन प्रेस एनी की टू रिटर्न टू कंपनी इन्फो मेन्यू। उसके बाद किसी भी आप की को प्रेस करेंगे कंपनी इन्फो की मेन्यू पे वापस जाने के लिए। देन आफ्टर इंक्रिप्शन नेम और कंपनी एंड फाइनेंशियल ईयर विल नॉट बी विजिबल। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका कंपनी का नेम होगा, कंपनी
का फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपको या कुछ भी मतलब आपको जो डिटेल है वो शो नहीं करेगा। मीन्स उसके बाद क्या होगा, टैली वॉल्ट उस पर वर्क कर जाएगा और आपकी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन अदर पार्टी को शो नहीं होगी, सिर्फ आपको ही पता होगा। और आप भी उस इंफॉर्मेशन को कब देख सकते हैं, जब आप टैली वॉल्ट पासवर्ड, जब आप कंपनी ओपन करेंगे देन आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि आपने ये पासवर्ड लगाया है तो आपको ही पता होगा पासवर्ड। अगर आप करेक्ट पासवर्ड उसमें डाल रहे हैं तो क्या होगा, कंपनी वो ओपन हो जाएगी, अदरवाइज़ वो कंपनी ओपन नहीं होगी। तो अगर आप अपनी कंपनी की डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो वो टैली वॉल्ट का पासवर्ड आप करेक्ट डालेंगे, देन प्रेस एंटर, और उसके बाद आपको एंटर की प्रेस कर देनी है। देखिए इस तरह से आपको पहले आपको क्या करना है, इस तरह से टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज़ करते टाइम आपसे वो नेम पूछेगा, जो भी कंपनी का नेम आपका होगा, देन उसके बाद न्यू पासवर्ड पूछेगा, देन रिपीट द न्यू पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड डालेंगे उसको रिपीट करने के लिए कहेगा। इस तरह की आपको विंडो शो करेगा टैली वॉल्ट पासवर्ड को इनेबल करते टाइम। देन उसके बाद जो फाइनल स्क्रीन है वो आपके पास ये आएगी। देखिए इसमें क्या है, जो इसमें 4 कंपनी क्रिएटेड है, लेकिन जो फर्स्ट वन है उसमें देखिए नाम ना आके, कंपनी का नाम ना आके इसमें सिर्फ स्टार्स शो कर रहा है। दैट मीन्स कि इस कंपनी पे टैली वॉल्ट पासवर्ड इनेबल्ड है। ठीक है, तो यही है टैली वॉल्ट पासवर्ड की, टैली वॉल्ट पासवर्ड से हम कंपनी के नेम को हाइड कर सकते हैं, और नेम क्या, फाइनेंशियल ईयर को भी हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाकी कंपनीज में तो फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है, लेकिन इस जगह पे फाइनेंशियल ईयर नहीं शो कर रहा है। तो जो सामने वाली पार्टी है, सामने वाला बंदा है, वो किसी भी तरह से कंपनी की डिटेल्स असेस नहीं कर सकता है, कंपनी के डाटा असेस नहीं कर सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। अब देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, ये भी काइंड ऑफ सिक्योरिटी ही होता है। हम अगर अपनी टैली में या अपनी कंपनी क्रिएट करते टाइम सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन को इनेबल कराएंगे तो हमारा जो डाटा है वो अनवांटेड यूज़ नहीं होगा उसका, और जो है प्रॉपर सिक्योर रहेगा और प्राइवेसी मेंटेन रहेगी हमारे कंपनी के अंदर। Security control means to create security for the data from unauthorized users. Audit features are used to check correctness, fairness of the transactions and track all the transactions done by the users of Tally. जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो ऐसा सिक्योरिटी जो क्रिएट करी जाती है वो डाटा की सिक्योरिटी के लिए ही क्रिएट किया गया है टैली के अंदर। ठीक है, तो देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे वर्क करता है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर सिक्योरिटी कंट्रोल। सबसे पहले आपको क्या करना है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे जाके आपको कंपनी इन्फो पे जाना है, Alt+F3 करके। ठीक है, जब आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, Alt+F3 से कंपनी इन्फो करेंगे, देन आपको ऑल्टर का ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे हम कंपनी को ऑल्टर करते टाइम, कंपनी में चेंजेस करते टाइम करते थे, सेम वही चीज़ आपको करनी है। कंपनी को ऑल्टर करने की जो विंडो होती है आपको उस पे जाना है, देन उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन को येस कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट द कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंपनीज विच यू वांट टू सिक्योर फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड यूज़र। उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस पे आप चाहते हैं कि वो अनऑथोराइज्ड यूज़र से सिक्योर रहे, और आप जिसको सिक्योर करना चाहते हैं, जिस कंपनी के डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, उसको आप कंपनीज की लिस्ट में से चूज़ कर लेंगे। देन एंटर द कंपनी ऑल्ट्रेशन स्क्रीन एंड सेट द ऑप्शन यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल टू येस। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपनी ऑल्ट्रेशन स्क्रीन हमारे पास जब शो होगी देन उस पर हमें किस ऑप्शन को येस करना है, यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, इस ऑप्शन को हमें येस कर देना है। ये लास्ट में ऑप्शन होता है, टैली वॉल्ट पासवर्ड के नीचे ही, जस्ट नीचे ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। एंटर द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन द एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड एंड ऑल्सो एंटर पासवर्ड। उसके बाद आपसे वो नाम पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर के फील्ड में, कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर के फील्ड में वो आपसे नाम पूछेगा, देन उसके बाद वो आपसे उसका पासवर्ड पूछेगा। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखना है, देन उसमें पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद फाइनली एंटर और प्रेस कंट्रोल ए
की टू सेव द डाटा। उसके बाद आपको कंट्रोल ए या एंटर प्रेस कर देना है अपनी कंपनी के डाटा को सेव करने के लिए। मींस जो आपने सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन को इनेबल कराया है उसको असेस करने के लिए, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए का यूज़ करना है या फिर आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखिए आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। जब आप सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। ये देखिए, ये जो विंडो है वो कंपनी के क्रिएशन की ही विंडो है। जब हम कंपनी क्रिएट करते थे तो इसी तरह की विंडो हमें मिलती थी। तो आपको कंपनी क्रिएशन या कंपनी ऑल्ट्रेशन बात सेम ही है बेटा, तो उसकी विंडो पे जाना है। देन उसके बाद जो ये लास्ट में सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन है उसको आपको यस कराना है। जब आप उस ऑप्शन को यस कराओगे तो वो आपसे क्या करेगा, नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर वो पूछेगा। देन उसके बाद पासवर्ड पूछेगा और उसी पासवर्ड को रिपीट करने के लिए वो आपको कहेगा। और जैसे ही वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा उसके बाद आपको एंटर प्रेस करा के ये विंडो को एक्सेप्ट करा देना है, जिससे आपकी कंपनी पे सिक्योरिटी कंट्रोल का जो ऑप्शन है, जो फीचर है वो इनेबल्ड हो जाएगा और जो आपकी कंपनी है वो फुली सिक्योर्ड हो जाएगी और उस कंपनी का डाटा किसी के भी थ्रू असेस नहीं किया जाएगा। उस कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो आप ही बन जाएंगे। गॉट इट।